हेलो एवरीवन, माय नेक्स्ट टॉपिक ताज का शासन 1858 से 1947 तक। ताज का शासन मतलब उस समय जो ब्रिटिश की महारानी थी उनका शासन भारत में कब तक रहा था। जो ब्रिटिश की सरकार थी, ब्रिटिश की सरकार ने 1858 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बाद से 1947 तक शासन किया था ब्रिटिश की सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से। 1858 का भारत शासन अधिनियम इसे कहते हैं। अब इसके अंतर्गत देखते हैं हम क्या क्या था। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा गया। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, जब ये लागू हुआ तो जो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत पे, वो समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का शासन ना होकर अब डायरेक्ट ब्रिटिश की जो सरकार थी, इंग्लैंड की सरकार थी, उसका शासन हो गया भारत पे। ठीक है, फिर आगे करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। जो भी शक्तियां जो भी आज तक इंडिया पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, वो सब अब ब्रिटिश सरकार को दे दिए गए। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या था। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। उस समय जो ब्रिटिश में रानी थी 1858 के टाइम पे जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय ब्रिटिश की महारानी थी महारानी विक्टोरिया थी, तो इन्हीं के अंडर में शासन था, चल रहा था। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। जो गवर्नर होते थे तो उनको पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन 1858 में जब ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से शासन हो गया भारत पे, तब भारत का जो है वायसराय कर दिया गया था। वहां भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अब पहले कंपनी के अंडर में होते थे गवर्नर जनरल, अब जब ब्रिटिश का डायरेक्ट भारत पे शासन हो गया प्रत्यक्ष रूप से, तो ब्रिटिश के अंडर में कौन आया प्रतिनिधि चुना गया था? लॉर्ड कैनिंग। इसको वायसराय कहा गया। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है, लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट, इसकी जो विशेषता थी नंबर 3, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। नंबर 5, इसकी विशेषता जो थी हम देखेंगे। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक नियमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी